ना सफ़र ठकाता है ना सफ़र डराता है, ये खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईएएस क्या है, आईएएस कैसे बन सकते हैं, या अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम डिटेल, सैलरी एक्सेट्रा। सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन। तो आईएएस क्या है? सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने के वाले उम्मीदवारों आईएएस बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून में भी अहम योगदान निभाते हैं। आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। कई लोग जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब नहीं करके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसलिए हम आपके लिए आईएएस ऑफिसर कैसे बने की पूरी जानकारी लाए हैं। जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो में बताएंगे कि आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। और जिन्हें एलिजिबिलिटी का मतलब नहीं पता है तो उन्हें बता दूँ, एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या करके आप आईएएस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो क्या जानते हैं आईएएस ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है। सो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए चीज़ें क्या ज़रूरी हैं वो हम आपको बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आईएएस। तो आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय से। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आईएएस के प्रीलिम्स में बैठ सकते हैं, परंतु जब तक आपके पास मेन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके पास आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सो नेशनलिटी, कैंडिडेट का भारतीय नागरिक इंडियन सिटीज़न ही अनिवार्य है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीज़न ही होने चाहिए। आईएएस के लिए एज लिमिट क्या होती है? आईएएस के लिए एज लिमिट बनने के लिए कम से कम आपको 21 वर्ष का होना ज़रूरी है। और एंड मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए 32 वर्ष तक होना चाहिए। आप उसके बाद आईएएस एग्ज़ाम नहीं दे सकते और इस पर कोई छूट नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 वर्ष की उम्र तक आप आईएएस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस पर 3 साल की छूट है। SC/ST के लिए 37 वर्ष तक आप आईएएस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस पर 5 साल की छूट। विकलांग कैटेगरी के लिए 42 वर्ष का होना ज़रूरी है, मतलब 42 वर्ष तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और 10 साल की इस पर छूट भी है। वो बीच में इसलिए रुक गई थी क्योंकि 42 और 41 मतलब अरे ये कहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हिंदी में बोले जा रही थी कंटिन्यू। छोटा सा ये सब बातें आगे के लिए आगे बढ़ते हैं। आईएएस एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स, हाँ, तो आईएएस एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? आईएएस बनने के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए, वज़न कितना होना चाहिए, छाती की परिधि चाहिए, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर आप कैंडिडेट मेजरमेंट्स असंगत लगती हैं तो मेडिकल जांच के लिए भर्ती किया जा सकता है। कैंडिडेट की आंखों में उचित दृष्टि और दोनों कानों की सुनने की क्षमता बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मायोपिया और नाइट ब्लाइंडेड से पीड़ित कैंडिडेट को अयोग्य माना जाता है। ब्लड प्रेशर के टेस्ट के दौरान हाइपरटेंशन से मुक्त कैंडिडेट ही को ही शारीरिक और चिकित्सक रूप से योग्य माना जाएगा। कैंडिडेट को किसी भी तरीके से दीर्घकालीन रोग, क्रॉनिक डिसीज जिसे हम कह सकते हैं, या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अयोग्य माना जाएंगे। आपको अपने फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए आपको दौड़ भाग में बहुत ज़्यादा नहीं होना है, बस आपको अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना है अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसकी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं
कि कैसे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन चाहिए होती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कई विषयों के बारे में पढ़ना पड़ता है, कई चरणों को पार करना पड़ता है, तब जाकर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि 10वीं क्लास के बाद हम आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर के लिए क्या स्ट्रीम लेना ज़रूरी होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 10वीं क्लास के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम ले सकते हैं, पर ध्यान रहे उन्हीं सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप विशेषज्ञता रखते हो। इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 10th के बाद, अगर आपको मेरी साइड से या बहुत सारे लोग बताते हैं तो आर्ट साइड बेस्ट है अगर आप आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आप आर्ट साइड लेते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप आर्ट साइड नहीं लेना चाहते हैं तो आप साइंस साइड कॉमर्स ले सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे 12वीं क्लास पास करने के बाद हमें किस तरह से आईएएस की तैयारी करनी होती है। 12वीं क्लास के बाद सिविल सर्विसेज के बारे में और जानिए। इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी किताबें पढ़ी है, किसके जुड़ी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पड़ सकती है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको मैथ्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैथ्स कंटिन्यू रखिए। वैसे मैथ्स मेरा बहुत वाहियात सब्जेक्ट है, पर फिर भी बनना है तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं बनना है। हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं। हम आपको ये बात भी बता दें कि आईएएस बनने के लिए 12वीं में कितने मार्क्स आए हैं। ये नहीं देखा जाता है। ग्रेजुएशन की डिग्री होने से पहले आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज पर हैं बट आपके पास आपकी मार्कशीट नहीं है तो आप तब भी आईएएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पर आपको अपनी मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले, आपके मेंस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके पास ग्रेजुएशन की पासिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री होने से ही आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम मेंस से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास करने के बाद ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जिससे आपके पास आईएएस की परीक्षा की आदि मदद हो सके, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन करें जिससे कि आपको आईएएस क्रैक करने में आसानी मिले और जिसमें आप इसमें इंटरेस्ट भी लेकर पढ़ना है आपको। अब जानेंगे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस परीक्षा, जो कि 3 चरणों में होती है। आईएएस की परीक्षा आप जानते ही होंगे कि 3 चरणों में होती है, जिन्होंने भी आईएएस एग्ज़ाम देने का सोचा है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों परीक्षा के बाद आप यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि तैयारी शुरू कर दें, इसकी तैयारी शुरू करनी होगी आपको ग्रेजुएशन के बाद। इसके साथ ही जान लीजिए कि आईएएस का कोर्स कितने साल का होता है। दरअसल आईएएस की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय काफ़ी होता है, पर यह विद्यार्थी की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। किसी को 1 साल से कम भी लग सकता है, किसी को 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। पहले प्रीलिम एग्ज़ाम पास करें। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। आईएएस एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार आईएएस का पहला चरण प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जनरल स्टडीज़ CSAT। जो कैंडिडेट इस परीक्षा के कट आउट को पास कर लेते हैं उन्हें आईएएस मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। अब मेन परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं। आईएएस के दूसरे चरण आईएएस मेंस में 9 पेपर की परीक्षा होती है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, एसे, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। कैंडिडेट को अपने परीक्षा के माध्यम का चयन करने की इजाज़त रहती है। इस परीक्षा को कट ऑफ को पास करने के लिए उन्हीं आखिरी चरणों पर साइड टेस्ट में बैठने की अनुमति मिलती है। अब हमने मेन की परीक्षा में जाने हैं कि इसमें सिर्फ 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें कि कंपलसरी इंडिया लैंग्वेज, इंग्लिश, एसे, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 के पेपर्स होते हैं। आखिर में पर्सन इंटरव्यू क्लियर करें।
सो पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, इसमें हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी चेक करने के लिए ये इंटरव्यू होता है। आईएएस के आखिरी चरण इंटरव्यू में कैंडिडेट के व्यक्तित्व लक्षण को परखा जाता है। उनसे उनकी रुचियां, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और कुछ परिस्थितियों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनके उत्तर के आधार पर उनका आकलन किया जाता है और उसमें हमें बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन सारे टीचर्स कह सकते हैं इंटरव्यूज़ के सामने हमें अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है। अब हम जानेंगे इंटरव्यू पास करने के बाद क्या। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करें। आईएएस के सभी चरणों को पार कर लेने के बाद कैंडिडेट को आईएएस की 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है और इसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला परीक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। यस, अब हमने आपको इसमें पूरी वीडियो में बता दिया है कि आपका रास्ता क्या है, किस तरह से आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको पाथ मैंने दिखा दिया है, रास्त मंजिल आपको खुद चुननी है। अब हाँ, आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपको किस तरह से आईएएस ऑफिसर की तैयारी करनी है शॉर्टकट में 2 सेकंड में। 2 सेकंड तो नहीं, 2 मिनट। हाँ, पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करना होगा आईएएस एग्ज़ाम में। तो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन पूरी जब लास्ट ईयर बच्चा होता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, और लेकिन हाँ, मेंस एग्ज़ाम से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वरना आप मेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि 21 वर्ष का होना ज़रूरी है आईएएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आईएएस हर किसी का सपना है, पर मंजिल आपको अपनी खुद चुननी है कि आपको करना क्या है। तो हमने आपको इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बात बताई। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको आईएएस एग्ज़ाम के ऊपर कुछ डिटेल्स दे रहे हैं कि ये LBSNNA एकेडमी में क्या है क्या नहीं है, पूरी डिटेल्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऐसी कुछ और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। आप अपने कंटेंट्स के हिसाब से मुझे बता दीजिए। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो इन्हीं ब्यूटीफुल लाइंस से हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ, आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन ये क्या बात हुई, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। Yes, subscribe the channel and press the bell icon. Miss Shriya. So bye bye, take care, see you. Thanks for watching also. Best of luck.